रंगों की सच्ची खुशी, गरीब और अमीर की होली। होली रंगों का त्योहार, खुशियों और मिलन का प्रतीक है। लेकिन इस त्योहार का अनुभव हर इंसान के लिए अलग होता है। यह कहानी दो लोगों की है, रामेश एक गरीब मजदूर और वर्मा जी एक अमीर बिजनेसमैन। दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उनकी होली एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रामेश एक मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत कर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाता था। उसकी पत्नी सीता घरों में काम करती थी और उनके दो बच्चे राहुल और पूजा सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। जिंदगी कठिन थी, लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। होली के आने पर बस्ती में अलग ही जोश था। बच्चों ने बाजार से गिरे हुए रंग जमा कर लिए थे। कुछ दुकानदारों ने उनकी मासूमियत देखकर मुफ्त में गुलाल दे दिया। होली की सुबह रामेश जल्दी उठा और पानी भरने चला गया। उसके बच्चे पहले ही जाग चुके थे। रंग खेलने के लिए उतावले थे। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं थी। बस्ती की तंग गलियों में हंसी गूंज रही थी। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाया और ढोलक की ताल पर नाचने लगे। महंगे पकवान नहीं थे, लेकिन प्यार की मिठास थी। किसी ने गुजिया बनाई तो किसी ने मीठा पानी बांटा। रंग, हंसी और अपनापन ही उनका असली त्योहार था। वर्मा जी, शान और शौकत की होली। शहर के बड़े बंगले में वर्मा जी अपने आलीशान होली पार्टी की तैयारी कर रहे थे। पूरा घर फूलों और सजावटी पर्दों से सजा था। नौकर चाकर मिठाइयां बना रहे थे, डीजे लगाया गया था और जैविक ऑर्गेनिक रंगों का खास इंतजाम किया गया था। दोपहर होते ही मेहमान आने लगे। महंगी गाड़ियों से उतरे लोग डिजाइनर कपड़ों में आए थे। चारों तरफ इत्र की खुशबू थी और ढेरों पकवान रखे थे। पनीर टिक्का, बिरयानी, तरह तरह की मिठाइयां। रंगों की बाल्टियां तैयार थीं, लेकिन लोग हल्के से गुलाल लगाकर औपचारिकता निभा रहे थे। वर्मा जी का बेटा आर्यन महंगी पिचकारी लिए दोस्तों के साथ खेल रहा था। सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। एक संयोग भरी मुलाकात। दोपहर बाद आर्यन पार्टी से उब गया। वह बगीचे की ओर गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड का बेटा राहुल खेल रहा था। वह सिर से पांव तक रंगों में सना था, लेकिन उसकी खुशी बेपनाह थी। तुम्हारी होली कैसी रही? आर्यन ने पूछा। बहुत मजेदार, हमने खूब मस्ती की, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने अपने एकदम साफ सुथरे कपड़ों को देखा और फिर राहुल के रंगे हुए कपड़ों को। क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगे? राहुल ने आश्चर्य से देखा। सच में? लेकिन मेरे पास ज्यादा रंग नहीं है। आर्यन दौड़कर अंदर गया और ढेर सारे गुलाल ले आया। अब हैं? उसने हंसते हुए राहुल के चेहरे पर रंग मल दिया। धीरे धीरे बाकी अमीर बच्चे भी जुट गए। अब कोई अमीर गरीब नहीं था, बस हंसी और मस्ती थी। सच्ची खुशी की पहचान। बालकनी से वर्मा जी और रामेश ये नजारा देख रहे थे। रामेश अपने बेटे की खुशी देखकर संतुष्ट था, लेकिन वर्मा जी के मन में सवाल उठ रहे थे। उन्होंने हजारों रुपए खर्च किए, फिर भी असली खुशी उनके बेटे को इस सादगी में मिली। वर्मा जी ने रामेश से कहा, आप और आपका परिवार हमारे साथ होली खेलेंगे? रामेश हक्का बक्का रह गया। साहब, हम आपके बराबर नहीं हैं। वर्मा जी मुस्कुराए। होली में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यह त्योहार सबको जोड़ता है। थोड़ी झिझक के बाद रामेश और उसका परिवार भी शामिल हो गया। अब कोई अमीर या गरीब नहीं था, बस रंग थे, खुशियां थीं और इंसानियत थी। होली का असली संदेश। शाम होते होते सबने साथ बैठकर मिठाइयां खाईं। रामेश और वर्मा जी ने जीवन, संघर्ष और खुशी पर बातें की। वर्मा जी ने समझा कि दौलत से आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। वहीं रामेश ने जाना कि अपनापन सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन होली ने वह कर दिखाया जो समाज अक्सर नहीं कर पाता। अमीर और गरीब के बीच की दीवार गिरा दी। रंगों ने सबको एक कर दिया और सबने जाना कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि साथ निभाने में है।